हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 एग्जाम। यहाँ पर मैं आप लोगों को हर यूनिट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है और सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को अच्छे से करना है। और एक चीज और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री तीनों ईयर का तीनों पार्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विथ नोट्स। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो लाइंस देख सकते हो। सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। यहाँ पर वैसे जो मैं आईएमपी क्वेश्चन बता रही हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। या फिर केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक अगर आप नॉलेज अड्डा के नाम से सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स पीडीएफ आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे वीडियोस भी देख करके नोट्स बना सकते हो, या फिर वहां पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट वन जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आता है। सो गाइस यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ वो तो आप लोग देख ही रहे हो, साथ ही साथ आपको अपना सिलेबस भी चेक करते जाना है ना। सिलेबस के बाहर का आपको नहीं पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही आपको पढ़ना है। मे बी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है तो यूनिट आगे पीछे हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो। और गाइस एक चीज और कहना चाहती हूँ, साथ साथ आप अनसॉल्व भी देख लेना, मतलब जो पुराने क्वेश्चन पेपर है ना 5-6 साल पुराने वाले, वो भी आप लोग देख लेना। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को जो 4-5 क्वेश्चन बता रही हूँ उसको जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपका, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं गाइस। स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर से एक और आपका टॉपिक है पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख लेना। अगेन हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक विस्थापन को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट विथ एग्जाम्पल। तो गाइस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ना मैं अलग से प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई हूँ मेरे चैनल में, वहां पर आप जाके देखना। मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 5-6 टॉपिक कवर की हूँ, ज्यादा नहीं की हूँ, 5-6 टॉपिक ही कवर की हूँ। और वो सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से देख लेना, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इजी नोट्स बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग मेरे चैनल में एक बार चेक जरूर करना। ठीक, रासायनिक विस्थापन को उदाहरण से ही समझाइए। एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट विथ एग्जाम्पल। अब चलिए आगे देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या कहा जा रहा है, नाभिकीय परिरक्षण तथा अपरिरक्षण प्रभावों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब न्यूक्लियर शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट। तो जितने क्वेश्चन बता रही हूँ उससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन इस बार बेसिक थर्ड ईयर में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, अब चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वुडवर्ड-फाइजर नियम एंड हुक्स का नियम। व्हाट इज वुडवर्ड-फाइजर रूल एंड हुक्स रूल। तो ये है गाइस हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर से 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग सिलेबस भी साथ में चेक करते जाना, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में होगा ना वही आपको करना है ना, एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और आई थिंक आप लोग अब एग्जाम की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे गाइस, क्योंकि अब एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अच्छे से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, और कोशिश करो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो पहले कवर करने की कोशिश करो। देन जो बचे क्वेश्चन है वो बाद में आप लोग कर सकते हो। चलिए अब ये तो वो यूनिट 1, यूनिट 2 के भी मैं बता देती हूँ आपको। अब चलिए इस यूनिट 2 से देख लेते हैं। यूनिट 2 जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे पहला कंपाउंड आप देखोगे कार्ब जिंक कंपाउंड। कार्ब जिंक यौगिक बनाने की विधि लिखिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। 2 से 3 नंबर के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है गाइस। और देखिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, है ना, तो इसके लिए जो रिएक्शन है उसको आपको लिख लिख करके देखना है। जितना आप लिख लिख करके देखोगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्लियर होगा गाइस आपको। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बता देती हूँ इस चैप्टर से आपको। कीटो इनॉल समव्यवस्था को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म विथ एग्जांपल, है ना। अब चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड अल्कोहल मतलब क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, है ना।
हाउ विल यू ऑब्टेन फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता को समझाइए। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एसिडिटी इन अल्फा हाइड्रोजन। जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर वाला क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो, कार्बोलिथियम यौगिक बनाने की किन्हीं 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 केमिकल रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस आपके यूनिट 2 से। और गाइस आपके अनसॉल्व में पुराने क्वेश्चन में जितने रिएक्शन है ना, उतने सारे रिएक्शन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है ना। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यूनिट 2 तो हो गया, अब यूनिट 3 हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग यूनिट 3 देख लेते हैं। यूनिट 3 जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर एंड डाइस, मतलब बहुलक और रंजक वाला है ये, है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इस यूनिट से देखिए, रंजक को परिभाषित कीजिए, रंजकों का वर्गीकरण उदाहरण से ही समझाइए। डिफाइन डाइस, गिव ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस विथ सुइटेबल एग्जांपल। तो इसका भी नोट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है गाइस, आप लोग चेक जरूर करना, है ना। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ऐसा टिप्पणी लिखो करके आता है आपके एग्जाम में कभी कभी, देखो एक्सप्लेन करने के लिए आता है, 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए आता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। नाइलॉन 6 आपके इस चैप्टर में नाइलॉन 6 भी है, तो ये सब आप लोग देख लेना, है ना। मैकेलाइट ग्रीन और क्रोमोफोर, ये सब आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगा गाइस। अब चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर एवं सांश्लेषिक रबर को समझाइए। एक्सप्लेन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, योगात्मक बहुलीकरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एडिशन पॉलीमराइजेशन, है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करना है विथ मैकेनिज्म। अब चलिए पांचवें नंबर का देखते हैं हम लोग, संघनन बहुलीकरण की व्याख्या कीजिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, बट एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम याद करते हैं हम लोग भूलते बहुत है, क्योंकि बहुत अजीब अजीब टाइप से रिएक्शन होता है, इसलिए लोग जल्दी से भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका आपको रिविजन करना है। जैसे आपका कोई एक यूनिट कंप्लीट होता है, आपको तुरंत क्या करना है, उसका रिविजन करना है ना। हफ्ते भर बाद फिर से आपको रिवीजन करना है। तो बार बार आप रिवीजन करते रहोगे ना, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है वो अच्छे से याद होंगे। तो रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए यूनिट 4 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 4 जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, विषम चक्र यौगिक क्या होते हैं, व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिशर इंडोल संश्लेषण को समझाइए। एक्सप्लेन द फिशर इंडोल सिंथेसिस, है ना। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को, सारे टॉपिक आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सभी चीजों को मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज चेक। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, स्क्रॉफ संश्लेषण क्या है, व्हाट इज स्क्रॉफ सिंथेसिस। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो गाइस, पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक एवं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ मैकेनिज्म इन पिरिडीन, है ना। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ मैकेनिज्म इन पिरिडीन। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का 4th नंबर का क्वेश्चन। अब चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थायोफिन पाइरोल से अधिक स्थायी होता है, क्यों, वाई इज थायोफिन मोर स्टेबल देन पाइरोल। तो ये है गाइस आपके 5 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर से। तो ये पांचों क्वेश्चन आप ध्यान, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पांचों क्वेश्चन की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलिए यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट यूनिट हम लोग देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो चलिए हम लोग सबसे लास्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 5 जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन कीजिए किलियानी फिशर संश्लेषण, व्हाट इज किलियानी फिशर सिंथेसिस। एंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन है एपिमरीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं एपिमराइजेशन। तो इस टाइप से शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए आता है, टिप्पणी लिखने के लिए, तो ये चीज आप लोग देख लेना, है ना। अब चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं हम लोग, थ्रियो एवं एरिथ्रो डाइस्टेरियोमर को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन थ्रियो एंड एरिथ्रो डाइस्टेरियोमर। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना गाइस आप लोग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रोटीन क्या है,
इनकी विशेषता लिखिए। व्हाट आर प्रोटीन्स गिव इंपॉर्टेंस, है ना, तो प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना को समझाइए। डिस्कस सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर वगैरह देख के चले जाना गाइस, अच्छे से आता है क्वेश्चन। चलिए पांचवें नंबर का देखते हैं, ग्लूकोज के ओसाजोन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम को, अच्छे से मेहनत करो गाइस। और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, कितना पढ़ लिए हो, कैसे पढ़ रहे हो, सब चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और वंस अगेन मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, आप लोग चेक करो, सारे वीडियो को लाइन से देखो, आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।